इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, 23 अक्टूबर इन साल के लिए हम लोगों का मिशन रविवार है। और इस अवसर में मैं इस वीडियो में चाहे इस कड़ी में मैं मिशन एतवार के बारे में जानकारी बातें बोलने जा रहा हूँ। मिशन एतवार को हम लोग अंग्रेजी में मिशन संडे कहते हैं और अंग्रेजी में उसका दूसरा नाम भी है वर्ल्ड मिशन संडे। कलीसिया का कार्यक्रम में ये रविवार बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण कि हम लोग इस इतवार को हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का समाचार फैलाव के लिए, और हम लोग कुछ आर्थिक दान देते हैं। और इसलिए हमारे कलीसिया में ये हर साल अक्टूबर महीना का तीसरा हफ्ता का रविवार में होता है। चलिए मैं इन साल का मिशन इतवार का थीम चाहे मुख्य बात को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे शांत पिता अभी जो हैं फ्रांसिस अपने धर्मपत्र में मिशन इतवार के बारे लिखे हैं। प्रेरित चरित्र 1 अध्याय 8 का वचन संख्या से लेकर कहते हैं कि हम सबों को, सभी ख्रिस्तिया भाई बहनों को प्रभु का साक्षी देने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। और इसीलिए अंग्रेजी में वे लिखे हैं, चाहे पढ़ते हैं, यू शैल बी माई विटनेस। और उसी को मैं हिंदी में जो है प्रेरित चरित्र से एक वचन पढ़ रहा हूँ। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग जेरूसलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं संत पिता का निर्देश अनुसार इन साल का मुख्य विषय चाहे थीम कहेंगे वो है साक्षी बनना। इसका इतिहास के बारे में थोड़ा जानने से हम लोग को सही जानकारी होगा, इसलिए मैं मिशन इतवार का इतिहास मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1622 ईस्वी में उस समय का संत पापा इस मिशन इतवार को शुरू किए। जो उस समय जो संस्था था उसको प्रोपागेंडा फिदे कहा जाता था, और अभी इस अनुष्ठान हिसाब से जो किया गया वो 400 साल पूर्व गया, कारण कि इन साल है 2022 साल। इसलिए 400 साल पूर्णे के बाद में हम लोग आज चाहे कल हम लोग देखेंगे, ये हमारे लिए एक विशेष घटना है। और इस संस्था को पहले प्रोपागेंडा फिदे कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम को चेंज किया गया, बदली किया गया। इसको रखा गया सोसाइटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ फेथ, सोसाइटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ फेथ। और ये संस्था कहेंगे ये इसका 200 साल पूर्व गया। इसी के साथ में हम लोग होली चाइल्डहुड, चाहे हिंदी में पवित्र बालकपन का संस्था के बारे सुनते हैं। ये भी फ्रांस देश में शुरू किया गया। बच्चों को भी मिशन का स्पिरिट, चाहे मिशन का सोच विचार देने के लिए बच्चों का संस्था में भी ये चीज़ के बारे वो लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं। वैसे ही हम लोग सोसाइटी ऑफ द पीटर द अपोस्टल, संत पेट्रुस का जो प्रेरित थे उसका एक सोसाइटी है, संस्था है, उसके ज़रिए से भी ये काम होता है। और इसको साधारण भाषा में पीटर्स बेंच कहते हैं।
पीटर स्पेंस कहा जाता है, अर्थात पीटर का खजाना कहेंगे। तो ये संस्था जो हम लोग अभी सुने, इनके जरिए से हम लोग हमारे कलीसिया का जो सोच है, यीशु क्रिस्त का शिक्षा को प्रचार करना, और प्रचार करने में जो मिशनरी लोग लगे रहते हैं, मिशनरी लोग, धर्मसंघी लोग, चाहे कथोलिक लोग, भाई बहने लोग, ले पीपल, सबों को ये इस दिन में जो पैसा जमा होता है, चाहे जो दान मिलता है, उसको सहयोग राशि के रूप में बांटा जाता है। तो ये हमारे चर्च का ये कहेंगे एक बड़ा काम है, और इस काम को हम लोग सुसमाचार में भी पाते हैं। यीशु क्रिस्त का शिक्षा मार्ग का सुसमाचार में हम लोग आखिरी तरफ हम लोग पाते हैं 16 अध्याय में 15 संख्या में, जब यीशु क्रिस्त पुनरुत्थित हुए, स्वर्ग जाने के पहले शिष्यों को ये बातें कहे थे। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये वचन के आधार में कलीसिया इस कार्यक्रम को अपने जिम्मेदारी लेती है। जो कलीसिया उन्नति किए हैं, वो लोग दूसरे कलीसिया जो लोग अभी अभी शुरू हुए हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे उनका आर्थिक दशा अच्छा नहीं है, उनको मदद करते हैं। इसलिए ये संस्था के जरिए, चाहे मिशन संघ के जरिए हम लोग आर्थिक दान देते हैं। हम लोग इस आर्थिक दान में क्या क्या करते हैं, कलीसिया क्या करते हैं? कलीसिया कहेंगे गिरजाघर बनाते हैं, चाहे ऑर्फनेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और जो हम लोग कहते हैं मिशन डायसिस, जो डायसिस लोग, चाहे जो ये देश में अभी अभी क्रिश्चियनिटी का शुरुआत देखते हैं, तो उसी क्षेत्र में एक ऐसा वो लोग प्लानिंग करके उनको मदद करते हैं। मैं अभी बताऊंगा कौन कौन हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हम लोग उसको पोंटिफिकल मिशन सोसाइटी कहते हैं, अर्थात संत पापा द्वारा अनुमोदित मिशन एसोसिएशन है सोसाइटी। जैसे मैं बताया होली चाइल्डहुड, पवित्र बालकपन, सोसाइटी ऑफ पीटर द अपोस्टल, पीटर स्पेंस, और हम लोगों का प्रोपागेशन ऑफ फेथ, सोसाइटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ फेथ, और हम लोग ऐसे ही मिशनरी लोग को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व होना देखते हैं। और अक्टूबर महीना को मिशन मंथ भी कहा गया है, मिशनरी मंथ, इसलिए कि हम लोग अक्टूबर 1 तारीख को संत तेरेसा का पर्व मनाते हैं, जो कहेंगे पेट्रोनेस ऑफ मिशंस है। और उनका पर्व से लेकर तीसरा सप्ताह तक हम लोग कोई ना कोई ऐसा संत और ऐसे हैं जिनको हम लोग याद करते हैं, जैसे फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो गरीबता में रह कर सुसमाचार प्रचार किए। वैसे ही होली रोजरी इसी महीना में भी हम लोग याद करते हैं, अक्टूबर 7 तारीख को। इसलिए ऐसे ऐसे दिन हैं जिस दिनों के जरिए हम लोग मिशन के लिए प्रेरणा पाते हैं, इसलिए इसको मिशन मंथ भी कहा गया है। और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे रौतला धर्म प्रदेश का रक्षिका शांति है रोजरी माला का महारानी, अर्थात कुमारी मरियम ही। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जो मिशन एक्टिविटीज़ के बारे सुने, और अक्टूबर महीना में हमारे सबों के लिए ये कहने, सोचने और विनती करने का समय है। हम लोग प्रभु का वचन को हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। ये जो प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, इसके ज़रिए से हम प्रेरणा पाते हैं। जैसे मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20 में भी यही वचन को पाते हैं। यीशु क्रिस्त शिष्यों को कहते हैं, दुनिया का कोने कोने में जाओ और मेरा सुसमाचार को प्रचार करो, और मैं तुम्हारे साथ दुनिया का अंत तक मैं रहूँगा।
वैसे ही हम लोग 16 अध्याय 15 को मैं अभी पढ़ा, वैसे ही हम लोग संजोहन का सुसमाचार 20 अध्याय 21 में पाते हैं। वहाँ यीशु क्रिस्त कहते हैं, जैसे पिता ने हमको भेजा था वैसे ही तुम लोगों को भी मैं भेजता हूँ। अर्थात भेजने का, मिशनरी बनने के लिए वे प्रेरणा देते हैं। वैसे ही हम लोग एक्ट्स 13 अध्याय 47 में पाते हैं, संत लूकास का जैसा जो लिखे हैं संत लूकास, वो कहते हैं कि हम लोग को ज्योति बनना चाहिए, ज्योति की भांति हम लोग को दूसरों को हम लोग को ज्योति देना चाहिए। इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, और एक हम लोग पाते हैं हमारे संत पिता जो पहले थे वो भी लिखे हैं एवांजेली नूनसियानदी। एवांजेली नूनसियानदी संत पापा का चिट्ठी है, धर्म चिट्ठी है, जिसमें लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए लिखा गया है कि हम इवांजेलाइजेशन, धर्म प्रचार के लिए हम उत्साहित रहें, और क्यों इसको करेंगे उसको वहाँ पर समझाए हैं। वैसे ही संत पापा फ्रांसिस भी 1-2 साल पहले वे अपने धर्म पत्र में लिखे थे, बैप्टाइज्ड एंड सेंट, अर्थात हर एक स्नान संस्कार लिया हुआ व्यक्ति एक मिशनरी है। मिशनरी का काम करना चाहिए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपना काम करके, इसलिए वे लिखे थे और उत्साहित किए थे बैप्टाइज्ड एंड सेंट, अर्थात हर एक जन हम लोग जो स्नान संस्कार लिए हैं, कैथोलिक हैं, हम लोग को ये भावना से काम करना चाहिए। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग इस इतवार के साथ, मिशन इतवार के साथ परिचित हैं, लेकिन हम लोगों के लिए इस दिन विशेष दिन है। हम प्रार्थना करते हैं सुसमाचार फैलाव के लिए, और सुसमाचार फैलाव के लिए हम लोग आर्थिक सहयोग भी देते हैं। इसलिए इस दिन व्यक्तिगत जीवन में कहेंगे, चाहे सामूहिक जीवन में, हम लोग के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण है, और हम लोग इसके ज़रिए से हम लोग दूसरों को भी हम लोग मदद दे सकते हैं। आज अलग अलग परिस में, अलग अलग अनुष्ठान में विभिन्न कार्यक्रम के जरिए से सहयोग राशि पाने के लिए कुछ करते हैं। जैसे हमारे झीलपानी पल्ली में हम लोग अलग अलग जो एसोसिएशन है, वे लोग कुछ दुकान, छोटा स्टॉल कहते हैं, उसको खोलेंगे, और वहाँ से जो इनकम होगा कुछ अंश को, चाहे इनकम को वे कलीसिया के लिए देंगे। ये तो एक छोटा सा कहेंगे चेष्टा है, लेकिन ऐसे ही जो लोग आर्थिक दान देते हैं, चाहे कुछ कभी कभी ऑक्शन भी करते हैं नीलाम का जरिए से, और अलग अलग प्रक्रिया से इस आर्थिक राशि को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को मिशन इतवार का महत्व के बारे में मैं जानकारी दिया हूँ। इसका मुख्य विषय, इसका इतिहास, और क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, और प्रभु का वचन आधारित ये है, इसे भी मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। और ज़रूर ये मिशन इतवार का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और हम लोग कलीसिया में इसको करते जाएंगे, और हम लोग इस प्रक्रिया के जरिए से कलीसिया को हम लोग मजबूत करेंगे। विश्वास में हम लोग एक हैं, और उसी विश्वास को दूसरों को भी हम बांटेंगे। तो आज मैं यही निवेदन करूंगा कि चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और हम लोग आर्थिक सहायता भी कलीसिया के लिए देंगे, और इसके ज़रिए से हम लोग जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है कलीसिया का, उसका हम लोग पूरा करेंगे। आप सबों को मैं इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।